हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हो। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें एंड दुनिया की सारी खुशी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 13 से लेके 23 अप्रैल कैसा रहेगा। इस बीच आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी और आपके किए हुए कर्म क्या लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ गलतियाँ कुछ कर सकते हो गलतियाँ, तो उस गलती से कैसे बचना है मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस जो आपको अभी जान लेने चाहिए, ठीक है, जिससे आप अभी से ही पॉजिटिव हो जाएं। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, चाहे आपका हेल्थ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सिंगल लाइफ हो। तो जल्दी से पहले अलाइन हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके, ठीक है। ऑलराइट, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, रीडिंग शेयर ज़रूर करें, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। ओके, हाइप ज़रूर करें। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप बोलोगे मैं क्यों कांटेक्ट करूं आपसे, बिकॉज मैं आपकी जो रीडिंग करूंगी बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूंगी और आपकी ज़िंदगी में चल रही जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूंगी। इसीलिए आप मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी सेशन लें, चाहे कहीं से भी हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। कमेंट में मैं नंबर वगैरह नहीं देती हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। सेशन बुक कर लोगे, उसके बाद नंबर मिलता है आपको। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, देखो एक मैसेज है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मैरिज का हो, लव का हो या करियर का हो, सब बताऊँगी। करंट रिलेशनशिप हो वो भी बताऊँगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैरिज नहीं हो रही, प्लानिंग करते हो, शादी नहीं हो रही, दिक्कतें हो रही, तो सबसे पहले करें कुछ अफर्मेशन फॉर मैरिज, या इन फ्यूचर कभी भी तो शादी करोगे, कभी तो ये अफर्मेशन काम आएगा ना। तो सबसे पहले कुछ अफर्मेशन। कुछ लोग बहुत टेंस्ड है, परेशान है, डिप्रेशन में है, शादी करना चाहते हैं लेकिन फैमिली नहीं मान रही, शादी हो गई तो अच्छी मैरिड लाइफ नहीं चल रही। देखो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ अफर्मेशन ज़रूरी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, आप में से 60% लोगों के लिए तो कर लो। पहले, आई एम रेडी फॉर मैरिज एंड कमिटमेंट, माई पार्टनर वॉन्ट्स टू मैरी मी। आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर मुझे धोखा ना दे बल्कि मुझसे शादी कर ले, तो ऐसा ज़रूर कमेंट में लिखें। वी आर प्लानिंग आवर ब्यूटिफुल वेडिंग, हम दोनों साथ मिलकर अपनी ब्यूटीफुल वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, साथ में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को माफ़ करके। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में है, ठीक है, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ है या आपके पर्सन कुछ ग्रजेस होल्ड कर बैठे हैं, तो उन सारी चीज़ों को सच में भूल कर एक नई शुरुआत हो रही है। फॉरगिविंग जो है ना, वो हेल्प करेगा आपकी करंट रिलेशनशिप को हील करने में। ये बात ध्यान रखना, अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो और गलती आपके पर्सन की तरफ से हुई है और आप फिर भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो बचा सकते हो। तो फॉरगिविंग आपकी तरफ से होगा तब होगा, ठीक है, बचेगा। सो और भी अफर्मेशन करें, जैसे आई अट्रैक्ट अ पार्टनर हु वैल्यूज़ कमिटमेंट। मैं ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो मैं ऐसे ज़िंदगी अपने लाइफ में ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो वैल्यू करती हो, कमिटमेंट अगर दे तो उसकी रिस्पेक्ट करती हो, उसको पूरा करने की क्षमता रखती हो। आवर लव इज़ डीप एनफ फॉर मैरिज। अब जिसके साथ रिलेशनशिप में है उनके साथ आपका रिश्ता इतना है लव कि आप दोनों की शादी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हाल फिलहाल में आपके जो पर्सन है वो कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। तो कुछ अफर्मेशन जो यहाँ पे बन रहे हैं, कार्ड्स को देखकर मैं आपको बता रही हूँ। ओके, चलो, ये चीज़ हो गया। एक लास्ट अफर्मेशन, माई ड्रीम वेडिंग बिकम्स रियलिटी। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, लव लाइफ के मामले में, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो मैरिज को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। चलो, अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो है स्नेकी स्नेक की एनर्जी। तो ये काफ़ी हाई चांसेस है कि इस बीच आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा हो सकता है। स्विंडलर की एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान जो मे भी ऑनलाइन भी आपको धोखा दे सकता है या दे सकती है। ये किसी भी तरह के कोई भी कुछ भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ओके, पैसे के कोई फ्रॉड हो सकते हैं, मे बी। ओके,
आपको ये लग रहा है कि किसी ने मेरे पैसे ले लिए, क्या वो मेरे पैसे वापस रिटर्न करेगा? शायद आपको अब उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वो बड़ा धोखेबाज है, वो पैसे रिटर्न तो करेगी नहीं, करेगा नहीं। तो आप क्यों उम्मीदें लगा कर रखे हो और अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हो? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके साथ पहले धोखा कर चुका है, उसके साथ आप उसके ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करो, उसके साथ तो कोई काम ही मत करो, ठीक है? उससे जितना हो सके दूर रहो, वरना वो इंसान आपका भी इमेज बाकी सारे लोगों की नज़र में ख़राब करेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ काम कर रहे हो या फिर आप एक कंपनी में काम करने गए और वो भी काम उसी कंपनी में करने लगा आकर, तो अगर आप ऐसे बुरे इंसान के साथ रहोगे तो आपकी भी इमेज ख़राब होगी, ठीक है? तो कोई सच में एक ऐसा गॉब्लिन की एनर्जी है, एक बहुत ही जख्म से भरा हुआ, जख्म खाया हुआ, ठोकर खाया हुआ घटिया इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर उसका ईगो हावी है, ऐसा कोई इंसान से आपका क्लैशेस हो सकता है, बिट्रे हो सकता है, धोखा हो सकता है, जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। झूठ बोलने वाला, झूठ भर कर बोलने वाली आ सकती है, ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखें। ये इंसान ऐसा हो सकता है जो पहले था, बीच में गायब, फिर आ सकता है। ओके? ऐसी एनर्जी है। तो ये है स्विंडलर की एनर्जी। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि कोई आपको फ़ोन कॉल करके बार-बार परेशान करता है, बीच में नहीं कर रहा था, फिर अचानक से करना शुरू कर दिया, तो ये है। बेसिकली मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि फ्रॉड, ओके, और कॉन आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, जो जिसको पैसे निकालने हो कैसे भी, तो वैसे इंसान से थोड़ा-सा आपको बचना है। मतलब झूठ धोखा दे सकता है अपने पर्सन के लिए बस। अब आगे यहाँ पे मैसेज है कि इस समय आपको बहुत सारे चीज़ों को भूलना होगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। हेल्दी बाउंड्री बनाना सीख लो। बुरे से बुरे सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। धोखेबाज और ठग से दूर रहना शुरू करो। ठीक है? आपके सराउंडिंग में आपके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ उठते-बैठते हो, उसमें से बहुत सारे लोग धोखेबाज हैं। तो जैसे वाइब्रेशन में रहोगे, जैसे लोगों के बीच में रहोगे, वैसी ही होगी ना चीज़ें। वैसे कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, एनर्जी आपकी काफ़ी अपग्रेड हो रही है। यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बुरे संगत को छोड़कर एक अच्छा संगत, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी चीज़ें करो। ओके, सो आपकी वाइब्रेशन बहुत राइज़ करते हुए, ग्रो करते हुए मुझे दिख रही है। आपके अंदर ये सारे पोटेंशियल, वो सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आ सकें, कहीं जाना है तो जा सकें, ठीक है? कंप्लीट कर सकें अपने आप को, न्यू बिगिनिंग कर सकें, अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ आ रही है तो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को सुधार सकें। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही है, ठीक है? और किसी तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट भी ले सकते हैं इस समय, ये भी है। तो टेस्ट के लिए भी ज़रूर रेडी रहें। किसी तरह की कुछ ना कुछ तो टेस्ट ज़रूर यूनिवर्स आपके लेंगे, ठीक है? तो जब आपको इतना रीडिंग मिल रहा है, आप रीडिंग देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कुछ टेस्ट भी तो यूनिवर्स देंगे ना। आपके सामने रीडिंग तो लाकर रख दिया, ठीक है? पर आप इस रीडिंग से कितना सीख रहे हो, उसका टेस्ट तो आपके रियल लाइफ में लिया जाएगा। तो वो टेस्ट लिया जा सकता है और उसमें हो सकता है आप पास कर जाओ। तो जब भी मैं रीडिंग बोलती हूँ तो पूरा सुना करो, ठीक है? आपके लिए ही होते हैं। वेल, तो ये चीज़ है। वेल्थ की एनर्जी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेल्थ, एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है? वेल्थ के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल गेन आपका हो सकता है, जो आपने मेहनत किया वो, ठीक है? लेकिन कोई ये उम्मीद मत रखना कि कोई बुरे इंसान ने आपके पैसे ले लिए और वो लौटा देगा, बहुत ही कम चांसेस है। हो सकता है जले पे नमक छिड़क दे लेकिन लौटाए नहीं। ओके, ये चीज़ है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग वगैरह के लिए कहीं आपकी कंपनी या आपको कहीं भेज सकती है। ओके, तो अपग्रेड हो रही हो चीज़ें, आपकी अपग्रेड हो रही है, कुछ नया-नया सीखने वाले हो सकता है कि कुछ नए चैलेंजेस आपके वर्क प्लेस पे दिए जा रहे हो और आप लोग काम करें। वेल, अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से प्रोफ़ेशनल लाइन को चूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोफ़ेशनल लाइन को छोड़ देना चाहिए, सब बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? फेसबुक आईडी का भी जेन्युइन लिंक है, कर लेना कॉन्टैक्ट। अब कुछ 1-2 पॉइंट, जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट ऑन डिमांड, ग्रॉसरी, ज्वेलरी, ठीक है? इस तरह का मुझे लग रहा है कि आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। वेल्डिंग वर्कशॉप हो सकता है आपका वर्कशॉप, ओके, फ़ास्ट फूड चेन, क्लीनिंग सर्विस, ओके, उसके बाद इवेंट प्लानिंग, पेंट बिज़नेस, आर्किटेक्ट सर्विस, रेस्टोरेंट बिज़नेस, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है बहुत सारे लोगों के, तो ये अपना शुरू कर सकते हो।
वेल गॉड ब्लेस यू, ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, सही रास्ता दिखाऊँगी। टेक केयर।